जब तुम्हारी हर दुआ आसमान से टकरा कर वापस लौट आए, जब तुम सजदे में रहो मगर दिल का बोझ कम ना हो, जब जिंदगी में एक के बाद एक तकलीफ आती जाए और तुम्हारे दिल में ये सवाल उठे कि आखिर क्यों? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या ये सब मेरी गलतियों की सजा है, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा राज है जिसे हम समझ ही नहीं पाते? आज जो सच तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी सोच बदल देगा, तुम्हारा सब्र बदल देगा और शायद तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की जिंदगी में तकलीफ आना कोई नई बात नहीं। कभी बीमारी, कभी माली परेशानी, कभी दिल का टूट जाना और कभी वो दुख जिसे इंसान किसी को बता भी नहीं सकता। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि तकलीफ क्यों आती है, असल सवाल ये है कि क्या हर तकलीफ वाकई अल्लाह की तरफ से होती है, और अगर होती है तो फिर क्यों? कुरान हमें यह सिखाता है कि दुनिया आजमाइश की जगह है। यहां हर इंसान को आजमाया जाता है, किसी को खुशी देकर और किसी को गम देकर। लेकिन हर तकलीफ एक जैसी नहीं होती। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे गुनाहों का एहसास दिलाती हैं, हमें वापस अल्लाह की तरफ लौटने का मौका देती हैं। और कुछ तकलीफें वो होती हैं जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है ताकि उन्हें और बुलंद मकाम दे सके। सोचो, अगर तकलीफ ना हो तो क्या इंसान कभी सजदे में इस शिद्दत से रोएगा? क्या वो कभी दिल से अल्लाह को पुकारेगा? अक्सर हम अल्लाह को सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब हम टूट जाते हैं, जब हमें किसी सहारे की जरूरत होती है। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। लेकिन एक हकीकत ऐसी भी है जो दिल को हिला देती है, और वो ये कि हर तकलीफ सिर्फ आजमाइश नहीं होती। बाज़ औक़ात ये एक तंबीह भी होती है, एक इशारा कि बंदा कहीं दूर जा रहा है और अल्लाह उसे वापस बुलाना चाहता है। लेकिन हम उन इशारों को समझ नहीं पाते। हम सिर्फ दर्द को देखते हैं, उसके पीछे छुपी रहमत को नहीं। और जब इंसान सिर्फ दर्द को देखता है तो वो शिकवा करने लगता है। वो कहता है, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? मेरी जिंदगी में ही इतनी मुश्किलें क्यों? लेकिन वो ये नहीं सोचता कि शायद इसी तकलीफ के अंदर उसके लिए कोई खैर छुपी हो। शायद यही दुख उसे किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो। शायद यही आजमाइश उसे उस मकाम तक ले जा रही हो जहां वो कभी खुद नहीं पहुंच सकता था। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे से कुछ छीन लेता है ताकि उसे वो अता करे जो उसके लिए बेहतर हो। मगर इंसान जल्दी में होता है, वो सिर्फ खोने को देखता है, पाने को नहीं। वो सिर्फ आंसुओं को देखता है, उनके पीछे छुपी हिकमत को नहीं। और एक सच ये भी है कि कुछ तकलीफें हमारे अपने आमाल का नतीजा होती हैं। जब इंसान गुनाहों में डूब जाता है, जब वो अल्लाह की नाफरमानी को मामूल बना लेता है, तो उसके दिल पर एक बोझ सा आ जाता है, एक बेचैनी, एक सुकून का खत्म हो जाना। ये भी एक तरह की तकलीफ है जो हमें झुंझोड़ने के लिए आती है कि हम रुक जाएं, संभल जाएं, वापस पलट आएं। लेकिन यहां एक निहायत अहम बात समझना जरूरी है। हर तकलीफ को सजा समझ लेना भी गलत है। चूंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को भी आजमाता है, बल्कि जितना ज्यादा अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है उतनी ही ज्यादा उसकी आजमाइश होती है, ताकि वो पाक हो जाए, मजबूत हो जाए और अल्लाह के करीब हो जाए। सोचो, अगर एक उस्ताद अपने बेहतरीन शागिर्द को मुश्किल सवाल ना दे तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं। इसी तरह अल्लाह भी अपने खास बंदों को आजमाइश देता है ताकि वो दुनिया में भी बुलंद हों और आखिरत में भी कामयाब हों। तो फिर सवाल ये नहीं रहता कि तकलीफ क्यों आई, बल्कि असल सवाल ये होना चाहिए कि मैं इस तकलीफ से क्या सीख रहा हूं। क्या मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूं या उससे दूर जा रहा हूं? क्या मेरा सब्र बढ़ रहा है या मेरा शिकवा? क्या मेरा ईमान मजबूत हो रहा है
یا کمزور؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تکلیف خود میں نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری، بلکہ وہ ہمیں ویسا بنا دیتی ہے جیسا ہم خود بننا چاہتے ہیں۔ اگر ہم صبر کریں تو یہی تکلیف ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور اگر ہم ناشکری کریں تو یہی تکلیف ہمیں مزید دور کر دیتی ہے۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی ہر تکلیف کو صرف درد نہیں بلکہ ایک پیغام سمجھنے لگتا ہے، تب اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پھر وہ ہر مشکل میں یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے۔ کبھی غور کرو، جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے تو تمہارا دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تم سجدے میں لمبا وقت گزارنے لگتے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور تم دل سے دعا کرتے ہو۔ یہی وہ حالت ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ لیکن شیطان یہاں بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تم اتنی عبادت کرتے ہو، پھر بھی تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اللہ تمہاری نہیں سن رہا۔ اور آہستہ آہستہ انسان کے دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کی ہر بات سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر درد کو جانتا ہے، مگر وہ سب کچھ ایک وقت کے مطابق دیتا ہے، ایک حکمت کے ساتھ دیتا ہے۔ کیونکہ اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو شاید ہم اس کی قدر ہی نہ کریں، شاید ہم اللہ کو صرف ایک ضرورت پوری کرنے والا سمجھنے لگیں۔ اور یاد رکھو، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ دنیا میں پورا نہیں کرتا، کیونکہ وہ بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، مگر اسی کے بدلے وہ اسے آخرت میں ایسا اجر دیتا ہے جسے دیکھ کر انسان خود کہے گا، کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کی ہر حالت خیر ہوتی ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر تکلیف آئے تو وہ صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں، آسانی، سکون اور بغیر کسی مشکل کے زندگی۔ حالانکہ یہ دنیا ایسی ہے ہی نہیں، یہاں تکلیف بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور یہی چیزیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ اور ایک لمحہ سوچو، اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہ آئے، کبھی کوئی دکھ نہ ہو، تو کیا تم کبھی اللہ کو اتنی شدت سے یاد کرو گے؟ شاید نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ آرام میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور مشکل میں اسے پکارنے لگتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات تکلیف دراصل رحمت ہوتی ہے، ایک ایسا دروازہ جو بندے کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، مگر ہم اسے صرف مصیبت سمجھ کر رد کر دیتے ہیں۔ ہم اس میں چھپی بھلائی کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ تو اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر تکلیف کا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے نہیں ہوتی۔ اور جب بندہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کا دل بدل جاتا ہے، اس کا صبر بدل جاتا ہے، اور اس کا اللہ پر یقین پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر حالات ویسے ہی رہتے ہیں، مگر انسان بدل جاتا ہے۔ پہلے وہی مشکل اسے توڑ دیتی تھی، اور اب وہی مشکل اسے اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ یہی اصل فرق ہے ایمان کا۔ لیکن یہاں ایک اور گہری بات سمجھنا ضروری ہے، ہر تکلیف صرف باہر نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو اندر ہوتی ہیں، دل کے اندر۔ ایک عجیب سی بے چینی، ایک خالی پن، سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہ ملنا، یہ بھی ایک تکلیف ہے، اور اکثر لوگ اسے سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اس کی نماز کمزور ہو جاتی ہے، ذکر ختم ہو جاتا ہے، اور دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ ہنستا بھی ہے مگر دل سے نہیں، خوش بھی ہوتا ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے
जब अल्लाह अपने बंदे को झुंझोड़ता है, कभी किसी नुकसान के जरिए, कभी किसी दुख के जरिए, ताकि वो रुक जाए, सोचे और वापस लौट आए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को खोना नहीं चाहता। सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दे, ना कोई तंबी, ना कोई एहसास, ना कोई तकलीफ, तो क्या होगा? इंसान आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों में इतना आगे बढ़ जाएगा कि वापसी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बाज़ औक़ात तकलीफ दरअसल एक रहमत होती है, एक मौका कि बंदा अभी भी संभल सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस मौका को पहचान नहीं पाते। हम सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। हम कहते हैं, या अल्लाह ये क्यों हो रहा है? हालांकि हमें ये पूछना चाहिए, या अल्लाह मैं कहां गलत जा रहा हूं? क्योंकि जब बंदा अपने आप से ये सवाल पूछ लेता है तो उसके दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं। वो अपनी गलतियों को देखने लगता है, वो तौबा की तरफ आता है, और यही वो मकाम है जहां से उसकी असल कामयाबी शुरू होती है। और याद रखो, अल्लाह की रहमत उसके गजब से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो अपने बंदे को बार बार मौका देता है, बार बार बुलाता है। चाहे बंदा कितनी ही बार गुनाह करे, अगर वो सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। तो जब भी तुम पर कोई तकलीफ आए तो उसे सिर्फ एक बोझ ना समझो, उसे एक पैगाम समझो, एक दावत समझो कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है, तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। और यही वो सोच है जो एक आम इंसान को खास बना देती है। वो हर हाल में अल्लाह को देखता है, हर हालत में उस पर भरोसा करता है, और यही भरोसा उसे वो सुकून देता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। और जब इंसान इस मकाम तक पहुंच जाता है कि वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करने लगता है, तो फिर उसके अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा हो जाती है, एक ऐसा सुकून जो हालात से नहीं टूटता बल्कि हालात को बदल देता है। लेकिन यहां एक सवाल अब भी बाकी रहता है, अगर हर तकलीफ में कोई हिकमत है तो फिर बाज़ औक़ात तकलीफ इतनी शदीद क्यों होती है? क्यों कुछ लोग ऐसी आजमाइशों से गुजरते हैं जो बर्दाश्त से बाहर लगती हैं? इसका जवाब भी कुरान हमें देता है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। यानी जो तकलीफ तुम्हें दी गई है वो तुम्हारे अंदर उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखती है, चाहे तुम्हें खुद उसका एहसास ना हो। कभी कभी इंसान खुद को कमजोर समझता है, मगर अल्लाह उसे उसकी असल ताकत दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि बंदा समझे कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसका रब है जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा है। और यही वजह है कि बाज लोग शदीद आजमाइशों के बावजूद भी नहीं टूटते बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को पहचान लिया होता है। उन्होंने ये समझ लिया होता है कि ये दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि हर इंसान का इम्तिहान एक जैसा नहीं होता। किसी को माल देकर आजमाया जाता है और किसी को उर्बत देकर, किसी को सेहत देकर और किसी को बीमारी देकर, और हर एक के लिए उसकी आजमाइश ही सबसे बड़ी होती है। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी को दूसरों से मवाजना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए मुश्किल है वो शायद किसी और के लिए आसान हो, और जो किसी और के लिए आजमाइश है वो तुम्हारे लिए बर्दाश्त से बाहर हो सकती है। अल्लाह हर बंदे को उसके मुताबिक आजमाता है, उसकी ताकत के मुताबिक, उसकी हालत के मुताबिक और उसके अंजाम के मुताबिक। और यहां एक बहुत ही खूबसूरत बात समझने की है कि तकलीफ हमेशा रहने के लिए नहीं आती, वो एक वक्त के लिए आती है, अपना काम मुकम्मल करती है और फिर चली जाती है। मगर जो चीज बाकी रह जाती है वो इंसान का सब्र होता है, उसका ईमान होता है और उसका अल्लाह से ताल्लुक होता है। अगर इंसान उस आजमाइश में सब्र कर ले तो वो पहले जैसा नहीं रहता, वो एक नया इंसान बन जाता है, ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और सबसे बढ़कर अल्लाह के करीब। और यही असल कामयाबी है
کہ انسان اپنی تکلیفوں کو اپنی تباہی نہیں بلکہ اپنی ترقی کا ذریعہ بنا لے۔ وہ ہر مشکل میں اللہ کو دیکھے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بغیر وجہ کے نہیں ہو رہا۔ اور جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اور وہ دنیا کو ایک بالکل مختلف نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ اور جب انسان دنیا کو اس نئی نظر سے دیکھنے لگتا ہے تو پھر اسے ہر چیز میں اللہ کی حکمت نظر آنے لگتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ جو ملا ہے وہ بھی بہتر ہے، اور جو نہیں ملا وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں انسان تھک جاتا ہے، وہ صبر کرتے کرتے ٹوٹنے لگتا ہے، اس کی دعا لمبی ہو جاتی ہے مگر جواب نظر نہیں آتا، اس کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو جاتی ہیں مگر حالات ویسے ہی رہتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان سب سے زیادہ قریب آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو، تم نے اتنا صبر کیا، اتنی دعائیں کی، پھر بھی کچھ نہیں بدلا۔ شاید تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، شاید اللہ تم سے ناراض ہے۔ اور آہستہ آہستہ انسان کے دل میں شک پیدا ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سچ ایسا ہے جو انسان کو سنبھال لیتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو نظر انداز نہیں کرتا، کبھی بھی اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، مگر 3 طریقوں سے۔ کبھی وہ وہی چیز فوراً دے دیتا ہے جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اس کو ٹال دیتا ہے ایک بہتر وقت کے لیے، اور کبھی وہ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے جو آنے والی ہوتی ہے۔ اور انسان ان تینوں میں سے صرف ایک کو سمجھتا ہے جب اس کی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جائے، ورنہ وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اللہ ہر لمحہ اس کے حق میں بہتر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایمان کی اصل پہچان ہوتی ہے کہ کیا بندہ صرف آسانی میں اللہ پر یقین رکھتا ہے یا مشکل میں بھی؟ کیا وہ صرف تب شکر کرتا ہے جب سب کچھ اس کے مطابق ہو، یا تب بھی جب سب کچھ اس کے خلاف ہو؟ کیونکہ سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نہیں سمجھتا مگر مجھے یقین ہے کہ تو بہتر جانتا ہے۔ اور جب انسان یہ کہنے لگتا ہے دل سے، سچائی کے ساتھ، تو پھر اس کے اندر ایک سکون آتا ہے، ایک ایسا سکون جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سکون حالات سے نہیں، اللہ پر یقین سے آتا ہے۔ اور یہی یقین انسان کو اندھیروں میں بھی روشنی دکھاتا ہے، اسے گرنے کے بعد بھی اٹھنے کی طاقت دیتا ہے، اور اسے ہر تکلیف کے باوجود بھی جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تو اگر آج تم کسی مشکل میں ہو، اگر تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسا درد ہے جو تمہیں اندر سے توڑ رہا ہے، تو یاد رکھو، یہ ختم ہو جائے گا، مگر اس سے جو تم سیکھو گے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور یہی چیز تمہیں وہ انسان بنائے گی جو اللہ کے قریب ہو اور جو ہر حال میں کامیاب ہو۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ ہر تکلیف میں بھی اللہ کی حکمت کو ماننے لگتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسا یقین جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت ہی نازک حقیقت ہے جسے سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات تکلیف صرف آزمائش یا تنبیہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی خاص محبت کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے تاکہ وہ دنیا کی گندگیوں سے پاک ہو جائے، اس کے گناہ مٹ جائیں، اور وہ ایک صاف دل کے ساتھ
अल्लाह के सामने हाजिर हो। सोचो, अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएं, तो तुम क्या करते हो? उन्हें धोते हो, रगड़ते हो, पानी में डालते हो ताकि वो साफ हो जाएं। बिल्कुल इसी तरह बाज़ औक़ात तकलीफ भी इंसान को पाक करने के लिए आती है, मगर हम उस अमल को सिर्फ दर्द समझते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसके जरिए हमारा दिल साफ हो रहा है, हमारे गुनाह माफ हो रहे हैं और हमारा मकाम बुलंद हो रहा है। और एक सच ये भी है कि दुनिया की ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। यहाँ की हर खुशी आर्जी है और हर दुख भी आर्जी है। असल जिंदगी आखिरत की है, जहां ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई गम, ना कोई आंसू। तो अगर इस दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करके इंसान हमेशा की खुशी हासिल कर ले, तो क्या ये सौदा बुरा है? नहीं, बल्कि यही सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन मसला ये है कि हम दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हमें यहां मुकम्मल सुकून मिले, कोई मुश्किल ना आए, कोई दुख ना हो। हालांकि ये मुमकिन ही नहीं। ये दुनिया आजमाइश के लिए बनाई गई है और आजमाइश के बगैर कामयाबी का तस्वुर ही नहीं। और यहां एक और बात समझो कि बाज़ औक़ात इंसान को वो चीज नहीं मिलती जिसे वो बहुत शिद्दत से चाहता है और वो टूट जाता है। वो समझता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, मगर हकीकत ये होती है कि अल्लाह उसे उस चीज से बचा रहा होता है जो उसके लिए नुकसानदेह होती, मगर इंसान अपनी महदूद सोच की वजह से उसे समझ नहीं पाता। इसीलिए कुरान हमें सिखाता है कि हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। यही वो मकाम है जहां इंसान को अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करना पड़ता है, अपनी सोच को एक तरफ रखना पड़ता है और ये मानना पड़ता है कि जो अल्लाह कर रहा है वही बेहतर है। और जब बंदा ये मान लेता है दिल से, सच्चाई के साथ, तो फिर उसकी जिंदगी में एक इनकलाब आ जाता है। वो शिकवा करना छोड़ देता है, वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगता है, और यही शुक्र उसे वो सुकून देता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। और जब इंसान इस हकीकत को दिल से मान लेता है कि हर हाल में अल्लाह की हिकमत शामिल है, तो फिर उसकी जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। वो हर तकलीफ में भी खैर तलाश करने लगता है, वो हर आंसू में भी एक मानी देखने लगता है। अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहता जो छोटी सी मुश्किल पर टूट जाता था। अब वो मजबूत हो चुका होता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि असल सहारा लोगों का नहीं बल्कि अल्लाह का होता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखता है और उसे वो तमाम लम्हे याद आते हैं जब वो टूटा था, जब उसने रोकर दुआएं की थीं, जब उसे लगा था कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। और फिर वो हैरान होता है कि वही लम्हे उसकी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे बन गए, क्योंकि उन्हीं लम्हों में उसने अल्लाह को पाया, उन्हीं लम्हों में उसने अपने रब को पहचाना। सोचो, अगर वो तकलीफ ना आती तो क्या तुम कभी इतने करीब आते अल्लाह के? क्या तुम कभी इतनी सच्चाई से दुआ करते? क्या तुम कभी अपने दिल को इतना नर्म महसूस करते? अक्सर हम जिस चीज को अपनी तबाही समझते हैं वो ही दरअसल हमारी नजात का जरिया होती है, और जिस चीज को हम सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं वही हमें सबसे बड़े नुकसान से बचा रही होती है। यही अल्लाह की हिकमत है जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो देखता है जो हम नहीं देख सकते, वो जानता है जो हम नहीं जान सकते। इसीलिए जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो खुद को याद दिलाओ कि ये भी गुजर जाएगी, मगर उसका असर तुम्हारे दिल पर हमेशा रहेगा। या तो ये तकलीफ तुम्हें तोड़ देगी या फिर तुम्हें ऐसा बना देगी जो पहले कभी नहीं थे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सब्र करोगे
तो यही तकलीफ तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएगी, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगी, तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगी। और अगर तुम शिकवा करोगे तो यही तकलीफ तुम्हें अंदर से खाली कर देगी, तुम्हें मायूसी की तरफ ले जाएगी। तो आज अभी इसी लम्हे एक फैसला करो कि तुम अपनी तकलीफ को अपनी कमजोरी नहीं बनाओगे, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओगे। अपने आंसुओं को जाया नहीं करोगे, बल्कि उन्हें दुआ में बदल दोगे। अपने दर्द को शिकायत नहीं बनाओगे, बल्कि उसे अल्लाह से बात करने का जरिया बनाओगे। क्योंकि याद रखो, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, छोड़ नहीं रहा। वो तुम्हें बुला रहा है, दूर नहीं कर रहा। और आखिर में बस इतना समझ लो कि तुम्हारी हर तकलीफ, हर आंसू, हर रात की बेचैनी अल्लाह के इल्म में है। वो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है, और तुम्हारे लिए वही फैसला कर रहा है जो सबसे बेहतर है। बस तुम थामे रखो अपने रब का दामन, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि जब अल्लाह साथ हो तो कोई तकलीफ तुम्हें हरा नहीं सकती, बल्कि वही तकलीफ तुम्हें वो बना देती है जो अल्लाह के सबसे करीब होता है।